हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे है। आप कुछ नया कर कैन वी लर्न इंग्लिश इन 1 मंथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या आप 1 महीने में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यह मैं नहीं बता सकता हूं, ना ही आप बता सकते हो कि 1 महीने में हम इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर आपको 1 महीने में या 2 महीने में 3 महीने में या साल भर में जितने भी टाइम में इंग्लिश सीखनी है तो आप कैसे सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको 1 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा दोस्तों। 1 महीने की स्ट्रैटेजी में तो मैं खुद भी इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मैं सीख नहीं पाया। लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि लोग 2 महीने 3 महीने में बोलते हैं हम सिखा देंगे डेफिनेटली, यानी वादा करते हैं। दोस्तों, मैं वादा का तो नहीं बोलूंगा। अगर हाँ, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर शक्ति है वो चीज करने के लिए, तो आप हो सकता है कर भी सकते हैं। किसी की कैचिंग पावर पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग रहती है। कोई धीरे धीरे समझता है, कोई समझ ही नहीं पाता। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश 1 मंथ में सीखनी तो आपको उसमें डूबना पड़ेगा। डूबने का मतलब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही हर टाइम सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम अक्सर हिंदी में सोचते रहते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को इसके बाद ये करना है, यानी ना वॉट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचते हो अपने माइंड में सोचते, तो वो आपको उस समय सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, किस चैनल को देखें। पहले तो क्या होता था, हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन आजकल यूट्यूब में नए-नए टीचर्स आ गए हैं, नए-नए स्टडी चैनल है, तो लोग अलग-अलग चैनल में जाते हैं। तो मैं आपको जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने ही बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अ, कहने का मतलब उसमें ऐसी-ऐसी स्पीकिंग आती है, लिसनिंग करना रहता है, स्पीकिंग करना रहता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि बहुत लोगों की हार्ड वोकैब्युलरी रहती है, लोग इतने फ्लुएंट स्पीकर वाले जो रहते बोलते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं एक एडवाइस दूँगा, मैं जो फॉलो करता हूँ, तो ऐसा एक चैनल सजेस्ट कीजिए जिसमें कि हमको ना जो लोग बोल रहे हैं वो कम से कम हमको समझ में आए। यानी बिगिनर टाइम में क्या होता है दोस्तों कि हम न्यूज़ सुनने लगते हैं तो तुरंत तो नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप न्यूज़ ना सुनिए, न्यूज़ को सुनिए, लेकिन ऐसी लैंग्वेज को शुरुआती दौर पे सीखिए कि कम से कम हमको धीरे-धीरे समझ में तो आए कम से कम। तो अ, ऐसा मैं एक लड़की का इंग्लिश विद अनीता है, उसका वीडियो देखता हूँ तो वो विलेज गर्ल है और कम से कम मैं भी बिगिनर हूँ तो मैं उसकी वीडियोज़ को देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ वो क्या बोल रही है, क्योंकि उसके जो बोलने का तरीका है ना, ऐसा नहीं है कि वो भी एक कहीं न कहीं वो सीख रही है और दूसरों को सिखा रही है। तो उसकी जो वोकैब्युलरी रहती है, ना ही हार्ड है, ना ही सिंपल, यानी ना एवरेज में चल रहा है। सिंपल रहती है, ना ही हाई लेवल की रहती है। कहने का मतलब ना अपन को सब समझ में आता। तो अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम कम से कम ये देखें कि यार हम बिगिनर टाइम में ऐसी लैंग्वेज सुने जो हमको हमारे समझ में आए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको ना डे बाय डे, चाहे वो अगर आपको 1 मंथ में इंग्लिश सीखनी है तो आपको वोकैब्युलरी का भंडार रखना ही पड़ेगा। आपको बहुत वोकैब्युलरी रखना पड़ेगा, डेली यूज़ सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे, राइटिंग करना पड़ेगा, स्पीकिंग करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा में बोलना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर में बोलना पड़ेगा, अगर हमको सीखना है। अब पता चल रहा है कि मेरी कैचिंग पावर है ही नहीं, अब मैं लगा हूँ तो आप 1 मंथ में नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि ना दोस्तों ग्रामर का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। लोग बोलते हैं कि हम विदाउट ग्रामर के सिखा देंगे, भैया विदाउट ग्रामर के को सीख पाना तो फिर विदेश में ही संभव है। यहाँ पर तो हमको थोड़ा बहुत तो ग्रामर सीखना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि ग्रामर के पूरे चैप्टर आप सीख लो, कम से कम 6-7 चैप्टर ऐसे होते हैं जो सीखने लायक रहते हैं। टेंस वगैरह, प्रपोज़िशन रहता है, रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, आर्टिकल रहता है, तो कुछ कंजंक्शन रहता है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो हमको क्लियर होना चाहिए और वर्ड मीनिंग पता रहता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें क्या रहती है, अगर हम सीखेंगे और उसमें डूब जाएँगे, बार-बार उसी की प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति कैचिंग पावर ज़्यादा है, तो वो कर सकता है, और जो जिस व्यक्ति की कैचिंग पावर नहीं है, तो उसको 1 मंथ से 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऐसे लग सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैंने एक कंक्लूज़न निकाला है कि दोस्तों इंग्लिश ऐसे ही नहीं आती कि लोगों ने बड़बड़ा दिया, हमने देख लिया किसी का जोश टॉक में वीडियो, अब मैं फर्राटेदार अंग्रेज़ी सीख जाऊँगा। लोग ने बोला हमको जॉइन कर लो, हम सिखा देंगे, तो नहीं, आप जॉइन कर भी लोगे, अगर आप का इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को सीखने में, तो आप पक्का ही नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ना इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर पता चले कि मैं फालतू में पढ़ा जा रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो आप नहीं सीख पाएँगे। आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ सीखने में, तो आप बहुत ही ईज़िली वे पे कितने भी महीने में आप सीख जाएँगे, वो आपके ऊपर है। शब्दों का भंडार तो ऐसा है कि
जितने ही बड़े बड़े टीचर है वो भी सीखते रहते हैं, बस ये है कि जो ग्रामर रहती है वो लिमिटेशन रहती है उसकी, अपन उसको सीखते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस आप बनाइए और किसी की बुक लीजिए, या आप जैसा भी बना सकते हैं आप करिए। और यहाँ तक मैं ये बोलूँगा कि सवाल ये था कि 1 महीने में हम सीख सकते हैं। 1 महीने में तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, 1 महीने में ये है कि आप ग्रामर को अच्छा समझ सकते हैं और धीरे-धीरे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे आने लगेगा। बस वीडियो का मोटिव ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 4 महीने का तो नहीं बोलता हूँ, 2 महीने में मैं सिखा दूँगा। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि भैया आप 2 महीने में नहीं सीख सकते। जो व्यक्ति पहले से ग्रामर उसका क्लियर है, तो वो हो सकता है धीरे-धीरे स्पीकिंग करने लगे, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो रहता है ना, बोलते हैं ना सफलता वक़्त माँगती है, तो जो एजुकेशन भी है वही वक़्त माँगे। ऐसा तो है नहीं यार कि हम 10वीं 12वीं पढ़ रहे तो 1 साल का सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट कर ले, है ना? वो बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, 2 महीने में कवर कर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अपने उस पे ध्यान दीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपसे बनने लगेगी। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ लिसन करते हैं, लोग बोलते हैं ना कि यार हम सुन रहे नहीं आता, नहीं, अगर आप सुनते जाएँगे, सिंपल लैंग्वेज वाली वीडियोज़ देखिए, इंग्लिश विद अनीता की देखिए और वेल टॉक इंस्टीट्यूट की देखिए, रिमझिम इंग्लिश क्लासेस की देखिए, इंग्लिश विद जादू की देखिए। यानी मैं ये 3-4 चैनल आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद बिगिनर हूँ भाई, ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, ना ही मैं वायरल हुआ हूँ। सिर्फ मैं आपको एक एडवाइस के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप पहले ही बताया था मैं बिगिनर हूँ और मैं आप लोग को एडवाइस करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ मैं क्या-क्या चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और कैसे-कैसे आगे ग्रो कर रहा हूँ। तो वीडियो के माध्यम से ये रहता है कि आप लोग से कनेक्ट हो जाता हूँ, आप लोग से बात करता हूँ और आप लोग को कुछ एडवाइस दे देता हूँ कि हो सकता है भाई बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा है, जो फ़ील कर रहा हूँ ना, वही चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है। जो फ़ील कर रहा हूँ, डेली यूज़ सेंटेंसेस बना लेता हूँ, वोकैब्युलरी पढ़ लेता हूँ और बोलने की प्रैक्टिस तो कैमरे में ही हो जाती मेरी। मैं आज तक मिरर के सामने नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कैमरे को फेस नहीं करना चाहते, तो वो मिरर को फेस कर सकते हैं। मैं कैमरे के सामने बोल-बोल के बिना रुके मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ना ही मेरे इस इनमें कोई भी कटिंग होगी। आपने देखा होगा जब वीडियो अपलोड होगा तो मैं विदाउट रुके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के लेंस को देख रहा हूँ और अपना ये ऑडियंस है। ये मैं ये सोचता हूँ कि मेरे सामने ऑडियंस बैठी है और मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूर लगता है कि यार तू एक बंद कमरे में प्रैक्टिस कर रहा है, सबके सामने भीड़ में वो रहता है, हेजिटेशन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी तो सोचो दोस्तों, मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ और कैसे भी कर देता हूँ, टूटी-फूटी इंग्लिश में कर देता हूँ। जब लाखों लोग या इक्का ही दुक्का जितने भी देखेंगे तो वो क्या मेरा मज़ाक नहीं उड़ाएँगे? मज़ाक उड़ाने वाले उड़ाते हैं, जो एप्रिशिएट करने वाले हैं वो देते हैं। जो लोग बोलेंगे हाँ भाई आप अच्छे से ग्रो करो, वो बोलेंगे ही, लेकिन ना बहुत से लोग तो मैंने देखा मज़ाक उड़ाते हैं। तो मैं नहीं डरता हूँ, तो आप क्यों डरते हैं? बस प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो 1 मंथ हो, चाहे 2 मंथ हो, बस हमारा मकसद है अपनी मंज़िल को पाना। और आप आज से ही डेली यूज़ सेंटेंसेस, वोकैब्युलरी और स्पीकिंग और लिसनिंग पे लग जाइए दोस्तों। आई होप आपका भविष्य अच्छा हो और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, यही बोलूँगा। दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो पे चर्चा करूँ कि 1 मंथ में हम क्या इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ, सीखने वाला सीख सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो व्यक्ति को टाइम लगता है इंग्लिश को सीखने में। तो आप ये ना देखिए कि मैं 1 महीने में सीखूँगा, बस आप अपनी मेहनत को वो दीजिए, तो हो सकता है भाई आप जल्द ही सीख जाएँ। यही बोलूँगा दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।